Hello. लाइट ऑन करके ब्लॉग शोर नहीं करना आपको पता नहीं क्या बाहर कौन Excuse me, girls, जिनका mic on है, please put off their mics.
Assalamu alaikum and good evening to all of you students. Hope so all of you are fine, doing well. कैसे हैं जी आप सब लोग? माइक्स अपने ऑफ सब रखें, सिर्फ चैट का यूज करें, माइक ऑफ रखें अपने. Until and unless I ask you to do so and turn on your mic, आप माइक ऑफ रखेंगे. मुझे ये बताएंगे कि क्या मेरी आवाज क्लियर है? कोई बच्चा चैट में लिख दे अगर मेरी आवाज क्लियर है तो. गुजारा, वाई सारा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वालेकुम अस्सलाम किरण, थैंक यू. किसी का माइक ऑन है और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आवाज आ रही है, किसका? सफीरा हनूक, आपका माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ करें. यार ये कब तक बच्चों की बम्बार्डमेंट होती रहेगी? इनको 5 मिनट पहले कहा था बट ये तो रुक नहीं रहे. मैं एक सेकंड के लिए दूसरी साइड जाता हूँ तो दे कीप पोरिंग इन. अब लगता है 11 बजे तक मैं इनको ऐड ही करता रहूंगा. तो प्रेपरेशन कैसी चल रही है बच्चों आप सबकी? ठीक है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है आप सब लोगों को? प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? फरजाना, आपको आईआर में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? आईआर के ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करूंगा, इसकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, कैसे इसको. यार यूएस हिस्ट्री के बारे में तो बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है. कंपलसरी का कोई सब्जेक्ट हो तो फिर भी बात बनती, ऑप्शनल का तो इतना नहीं होना चाहिए कि इट शुड बॉदर यू. श्योर किरण, ठीक है, कर लेंगे. ऐसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें आप. कॉम्प्रिहेंशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप. अखबार पढ़ते रहा करें. आई होप सो आप पीएमएस के भी एग्जाम्स आप देख रहे होंगे तो नेक्स्ट ऑन आपने इसके लिए भी प्रिपेयर करना है अपने आप को. तो जब आप प्रेपरेशन फेज से गुजर रहे होते हैं ना, तो आपने आपके लिए ट्रिपल एंड से अपॉर्चुनिटी है. वन इज सीएसएस स्पेशल, अदर इज सीएसएस रेगुलर एंड थर्ड इज पीएमएस रेगुलर. माहम, आपका माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ करें अपना. माहम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली टर्न ऑफ योर माइक. किसी को पता है कि हमारी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 150. साकिब, आर यू श्योर? 160.
ओके 150, हाँ ठीक है, फिर राउंड अबाउट इतने ही होंगे। ठीक है। जरीन, हुमा, जोबिया, वाई आर यू सो लेट? आपके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 मिनट पहले आके क्लास में बैठे हैं, मैंने 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन की है। वाई मोर देन हाफ ऑफ द क्लास इज सो मच लेट? कोई गिनती के कोई बच्चे लेट हो जाए तो बंदा एक्सक्यूज मान भी ले, तो आप लोग क्यों टाइम को फॉलो नहीं करते प्रॉपरली? sorry, और sorry ऐसा so नहीं much, है sir ji. कि नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Good evening, sir ji. Sorry, वो मेरे ना फोन पे मतलब कि थोड़ा नेट प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो गया। और आज का टॉपिक क्या है वो भी बताइएगा प्लीज। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। ओके, थैंक यू। आपकी जो वर्कशॉप वाला सीन है वो ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम एडमन जो है वो अवेलेबल हुए तो हम नेक्स्ट संडे को वर्कशॉप करेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए, डूज एंड डोंट्स क्या है, किन चीजों का ख्याल रखना है, किन चीजों के बारे में फ्रेट ओवर नहीं करना। तो हम इस एंड से सारा कुछ देखेंगे। ग्राफ किस तरह बनाने हैं, चार्ट्स किस तरह बनाने हैं, क्वेश्चन की सीक्वेंस और सिमेट्री कैसे होगी, किस एंड से हम किन किन चीजों को लिख सकते हैं, लिखते वक्त माइंड में क्या रखना है, सोचना किस एंड से है। सही है ना? हमारे पास एक प्रॉपर पैराडिम हो तो हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है बच्चे, मैं तो पिछले संडे भी अवेलेबल था, बट राइट एट द स्पॉट एडमन ने कॉल की मुझे कि वो अवेलेबल नहीं है, उनके घर कोई इशू है। तो मैंने उनको कहा कि फिर आप ग्रुप में बता दें। तो उन्होंने बचाया बताया ये बताने के कि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि सर की आज क्लास नहीं होगी। तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ गया। अच्छा, अब बात से बात निकली है, लिटरली आई डू नो, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। आई नो कि मेरी रेपुटेशन आप लोगों में कोई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो बनता भी है आप लोगों का मेरे साथ जो जो भी है, बट बिलीव मी, आई नेवर ट्रीटेड यू पीपल लाइक दिस डेलिबरेटली। लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट को मैंने थोड़ा सा एडमोनिश किया, तो उन्होंने फिर जवाब में मुझे एक शिकायत के अंदाज में एक मैसेज किया। तो बिलीव मी, मुझे सारी रात नींद नहीं आई उसकी वजह से। आई फेल्ट वेरी बैड कि आई शुड नॉट हैव ट्रीटेड हर लाइक दैट। मैं डेलिबरेटली कभी ऐसा नहीं करता, ना ही मेरी आप में से किसी के साथ कोई पर्सनल एनिमिटी है, मैं आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तो टीचर अगर ऐसा कभी करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको पर्सनली पर्सनली जो है वो टॉन्ट कर रहा है, बट एज ए जनरल एडमोनिशन जो है वो उसको लिया जाना चाहिए। बट शी सेड कि उनको किसी मेरे इस एटीट्यूड की वजह से स्टूडेंट्स ने कुछ बुली भी किया। तो मैं पर्सनली उनसे अपोलोजाइज करता हूँ, और मेरे उस एटीट्यूड की वजह से, मेरी उस रेप्रीमांड की वजह से अगर उनको किसी ने बुली किया या टॉन्ट किया तो मैं उनके भी हाफ पर भी उनसे अपोलोजाइज करता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, हम सारे इक्वल हैं और सबको इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। हम अल्लाह ताला से डरते हैं, हमारा तो मजहब भी ये कहता है कि हुकूक अल्लाह माफ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। तो अगर मेरे एटीट्यूड की वजह से अगर कोई हर्ट होता है तो मेरे लिए उससे बड़ी हजीमत नहीं कोई हो सकती। अगर उससे पहले या उससे भी कभी पहले मेरी किसी रेप्रीमांड की वजह से आप में से कोई हर्ट हुआ हो तो आई पर्सनली आई एम अपोलोजेटिक फॉर दैट माय बिहेवियर। ठीक है, आई थिंक आई शुड नॉट डू दिस। ठीक है, बट बिलीव मी, इट्स नॉट लाइक पर्सनल, नथिंग पर्सनल, इट्स ऑलवेज जनरल। अगर मेरी वजह से आप में से कोई हर्ट हुआ है या मेरे खिलाफ ग्रीवेंसीज रखता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई नेवर मेंट इट। तो हेलो समीक्षा। सर सर सुने, सर हारून सुने, प्लीज ये आप थोड़ा सा कोई इक्का नाज़िम। दुक्का
कोई एक आधा कोई बच्चा होगा जिसको ये थोड़ी सी Yes. नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं हुई नहीं होगी, नहीं, बाकी काइंडली माइक ऑफ मेजोरिटी करें, मेजोरिटी माइक ऑफ आपकी ना करें, बहुत माइक ऑफ, रिस्पेक्ट करते हैं। माइक ऑफ करें। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उस बच्चे का कोई है, उन्होंने लिटरली बड़ी एक जेन्युइन बात, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, उनका कंसर्न बहुत जेन्युइन था। तो आई डू रियलाइज इट एंड आई एंटिसिपेटेड, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों से ये बात की है। अदरवाइज मुझे बात करने की शायद कोई जरूरत नहीं थी। मैं आऊं 45 मिनट स्पेंड करके चला जाऊं तो कोई मसला कोई नहीं हो जाना मुझे उससे, ठीक है। बट ये है कि जब हम एक टाइम स्पेंड करते हैं तो एज ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम एक बॉन्ड डिवेलप कर लेते हैं। तो ये हमारा जिस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉन्ड मेच्योर हो रहा है, तो वी फील समथिंग, ठीक है ना। इस वजह से आई वाज वेरी एंशियस। आई थॉट कि मुझे ग्रुप में मैसेज डिस्प्ले कर देना चाहिए, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, मैं आपसे क्लास में इस पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। उससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कंप्लेंट की कि सर दिस इज लाइक दैट। तो आई डू रियलाइज दैट सर, मैंने आपसे बात की कि अगर किसी को भी मेरे एंड से अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है या ही और शी वाज हर्ट इन द क्लास, तो उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं जी। इस तरह नहीं होना चाहिए। हम में से कोई भी जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आप सारे इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह से। और देखो, अगर किसी को कोई क्लास में अगर हम ये भी कह देते हैं ना कि आप तो ये नहीं कर सकते, तो ये भी एक सिर्फ और सिर्फ जो है एक झिड़क से ज्यादा कुछ नहीं है। आप में से बिलीव करें जो सबसे ज्यादा एक दूसरे को नालायक समझते होंगे, वो इंशाल्लाह देखिएगा वो कैसे शाइन करेंगे। और जो जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे, बाज औकात वो नहीं भी टर्न आउट होते उस तरह से। सो आप सारे इस फील्ड में इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेप की वजह से या कोई किसी का माइक ऑन हो गया तो वो शायद इस सर्विस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, या किसी से अगर कोई और जो है वो गलती हो गई है तो शायद वो इधर आ ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। सब सब इक्वल हो, आप में सब में इक्वल पोटेंशियल है। और ये सिर्फ दौड़ का फर्क होता है, आपकी मेहनत और हार्ड वर्क होता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। बाकी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी एंड से कोई क्वेरीज या हेजिटेशन हो, तो ही और शी कैन कांटेक्ट मी एट व्हाट्सएप। आई ऑलवेज से दैट। बाज़ का स्टूडेंट्स मुझे सवाल करते हुए कहते हैं कि जी हमें ऐसे फील होता है या ये, तो मैं आई नेवर डिस्करेज क्वेश्चन फ्रॉम एनी, यू पीपल आर ऑलवेज मोर देन वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है जी, हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। Excuse me, Sarji. हेल्थ Sorry to interrupt you, but teacher is always teacher. Because I am also teaching in school. टीचर्स मतलब कि डांटते भी हैं, लेकिन ये नहीं कि मतलब कि कलाम में भी लिखा है, आप मतलब कि आप बता रहे हैं ना कुरान की बात, तो बाइबल में भी लिखा है कि शागिर्द जो होता है वो उस्ताद से कभी भी बड़ा नहीं होता। तो कोई बात नहीं, आप डांट भी लेते तो, लेकिन ये मैच्योर है, इनको मतलब कि अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए हम जिस मर्जी लेवल पे आ जाए, टीचर तो टीचर ही होता है हमेशा। तो अगर हमारी तरफ से किसी भी क्लास की तरफ से कोई इशू हुआ तो सॉरी, मैं आपसे सॉरी करती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों को सॉरी नहीं करना चाहिए। यू ऑल पीपल आर very competent and all of you are equal, all of you have the requisite potential. It's not like that। वो बस as a matter of admonish आपको इस हम तरह की बातें कर दी जाती है सारे तो अदरवाइज। अच्छा, हम टाइम शॉर्ट है हमारा, एक दफा हमें टॉपिक की तरफ आ जाना चाहिए। हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जी आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया, हमने डिफरेंट डायमेंशंस देखी थी। सबसे पहले डेफिनेशन लिखे जी हेल्थ की। A complete state of physical, mental and social well-being। and not merely the absence of ailment। रिनाब, हम हेल्थ सेक्टर पढ़ रहे हैं।
हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और हमने डेफिनेशन देखी, ये WHO की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड social well-being, and it's not merely the absence of ailment. अच्छा, अब आगे लिखें कि 18th अमेंडमेंट से पहले हेल्थ फेडरल सब्जेक्ट था। अजीज, मैंने ये बोला है, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely the absence of ailment। 18th अमेंडमेंट से पहले हेल्थ फेडरल सब्जेक्ट था, फेडरेशन डील करती थी इससे, बट 18th अमेंडमेंट के बाद इट्स ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब ये तमाम प्रोविंसेस को एम्पावर कर दिया गया है कि वो अपनी अपनी हेल्थ पॉलिसीज अनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अब इसके लिख लें, इनकी हायरार्की या क्लासिफिकेशन कैसे है। सबसे नीचे है जी बेसिक हेल्थ केयर यूनिट है। सबसे नीचे बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, या रूरल हेल्थ केयर सेंटर में, ये लिख लें, रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं हमारे। दूसरे लेवल पर तहसील, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं। और तीसरे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। DHQs आपने सुना होगा, आप में से किसी ना किसी का कभी ना कभी चक्कर जरूर लगा होगा DHQ का जी। THQ में भी लोग जाते हैं, तहसील लेवल के ऊपर THQs होते हैं। तो ये हमारे यहाँ हेल्थ की क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब जो बर्डन ऑफ डिजीज है, जो डिजीजेज है हमारे यहाँ, वो उसमें लिखे सबसे पहले ये टाइपोलॉजी ऑफ हेल्थ इश्यूज। एक्सक्यूज मी, पहले सॉरी सर जी, पहले टाइपोलॉजी इंटरप्ट। ऑफ हेल्थ। जी जी बोलो। डेफिनेशन मतलब कि कहाँ तक, ये जो पूरी मतलब के चार्ट में ये सारी डेफिनेशन ही है? नहीं नहीं, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ सेक्टर पढ़ी है। ठीक ओके है, ओके, कहाँ तक डेफिनेशन, सॉरी मुझे समझ नहीं आई। डेफिनेशन में बस वही जो डेफिनेशन थी, उसके बाद हमने एक बात लिखी है कि हेल्थ वाज ए प्रोविंशियल फेडरल सब्जेक्ट बिफोर 18th अमेंडमेंट, आफ्टर 18th अमेंडमेंट इन पाकिस्तान इट इज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ सेक्टर की है, BHQ है, THQ है, DHQ, और अब हम टाइपोलॉजी ऑफ हेल्थ इश्यूज पढ़ रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज जो है उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से है। नंबर नंबर फर्स्ट लिखे, रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज हैं हमारे। इसमें से एक तो TB है जी, ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा नमूनिया है हमारे यहाँ, एस्थमा की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लंग्स कैंसर भी बहुत कॉमन है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, और डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये इश्यूज आते हैं। तो ये बीमारियां हमारे यहाँ ज्यादातर कॉमन है। देन यार एक मिनट, चैट स्टॉप करो। सर्कुलेटरी हेल्थ इश्यूज हैं। कोविड तो अभी आया ना, इससे पहले तो कोविड कभी नहीं था। बर्डन ऑफ डिजीज में वो नहीं आता, वो तो पेंडेमिक है। सर्कुलेटरी हेल्थ इश्यूज में क्या क्या आते हैं? हाइपरटेंशन, हमारी फैमिली में कितने ही लोग हमारी फैमिलीज में इस मर्ज में मुब्तला हैं।
ये है कंबाइंड ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज समन, ऐसा ही है ना? मैं खुद वेटरनेरियन हूं, तो इट टुक मी 4 seconds टू डिसाइफर योर एब्रिविएशन। ठीक है, हाँ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी है, बट ज्यादा कॉमन यही है जो आपको लिखवाई है। सर्कुलेटरी हेल्थ इश्यूज में हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर। आजकल तो यंग जनरेशन भी इसका शिकार है जी, बट हर फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर भी आपको 2-3 ब्लड प्रेशर के पेशेंट जरूर मिल जाते हैं। आजकल वैसे भी ओबिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, तो जब आप में ओबिसिटी आना शुरू हो जाए ना, तो आप समझ लें कि लेटर एज में आपको 2 प्रॉब्लम जरूर होंगे। एक तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, इसमें से एक तो जरूर होगा। तो दूसरा हार्ट अटैक भी देख लें यार, अब तो ये इतना कॉमन हो गया कि अल्लाह माफ करे। रोजाना हमें कितने ही इसके केसेस सुनने को मिलते हैं, हर बंदा हार्ट पेशेंट है हमारे यहाँ। तो इसके अलावा ब्लड कैंसर भी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। एंजाइना पेक्टोरस की भी बड़ी कॉमन बीमारी है, ये भी हार्ट मसल से रिलेटेड है, हार्ट की प्रॉब्लम है ये। देन लिखे यूरोजेनिटल हेल्थ इश्यूज। चैट बंद करें एक मिनट। एक तो किडनी स्टोन्स का आपको पता ही है, अभी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। किडनी या किडनी या रीनल स्टोन्स, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस। किडनी स्टोन्स तो बहुत कॉमन है ना, ठीक है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस की भी बहुत ज्यादा फॉर्म्स हैं, उनके अंदर ये चीज आपको ऑब्जर्व करने में मिलती है। सर ये सारे देन सर्कुलेटरी में। नहीं नहीं, ऊपर लिखा नहीं है, देखो ना जरा, ये क्या नाम है, यूरोजेनिटल हेल्थ इश्यूज लिखा तो है, उसमें किडनी स्टोन्स और यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस की प्रॉब्लम है। फिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इश्यूज। एक तो पोलियो बहुत कॉमन है जी हमारे यहाँ, हम तो इसमें दुनिया के 3 ममालिक हैं जहाँ पे पोलियो अभी भी है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और नाइजीरिया। उन्होंने भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, बट हमसे नहीं हो पा रहा। वायरल डिजीज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और पैराप्लेजिया हो जाता है, आपके लिम्स जो है उनका पैरालिसिस हो जाता है। इसके अलावा पैरालिसिस का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, लेटर एज में ड्यू टू सम ब्रेन मेल फंक्शनिंग पैरालिसिस हो जाता है। देन एपिलेप्सी, ब्रेन ट्रेमर्स वगैरह के रिलेटेड ये बीमारी है, बड़े वायलेंट ट्रेमर्स लगते हैं, बॉडी को झटके लगते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बंदा अनकॉन्शियस भी हो जाता है। ठीक है, फिर डिमेंशिया, अब तो बड़ी अर्ली एज में लोगों को इसका मेमोरी लॉस को कहते हैं डिमेंशिया। आज वैसे इसका जिक्र भी आया। टुडे आई वाज वर्किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम डिपार्टमेंट। मुझे उन्होंने डेपुटेशन के ऊपर भेजा था कि ये जो मिसिंग पर्सन है ना, जो एजेंसियां बलोचिस्तान से और केपी के इलाकों से उठा लेती हैं, तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया हुआ है जस्टिस जावेद इकबाल की क्यादत में, जिसमें MI, ISI, IB और CTD के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो होम डिपार्टमेंट भी उधर से जाता है। तो हमारे जो एसओ हैं वो प्रमोटी हैं, मतलब वो प्रमोट होके 17 तक आए हैं नीचे से। तो वो PMS के एग्जाम्स देने गए हुए हैं, तो मुझे उन्होंने एज ए एडहॉक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव उधर भेजा कमीशन में। तो वहां पे एक मिसिंग पर्सन का केस था,
उसके बारे में प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने रिपोर्ट में लिखा कि ही वाज ए विक्टिम ऑफ एमनेजिया। एमनेजिया उसको कहते हैं। तो उधर उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, डीपीओ ने कहा कि जी एमनेजिया नहीं, ही इज ए विक्टिम ऑफ डेमेंशिया। तो आई सेड कि सर डेमेंशिया एंड एमनेजिया इज द सेम थिंग ऑलमोस्ट। तो वो जज साहब भी कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने फिर मुझे आगे बुलाया, तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई। तो मैंने फिर मेडिसिन की जो प्रेस्क्रिप्शन है वो देख के उनको बताया। उसमें वो एपीवाल और नोमिटेड इस तरह की मेडिसिन थी। मैंने कहा कि सर ये वाकई डिप्रेशन या मेंटल इलनेस का केस है और ये डेमेंशिया और एमनेजिया के ही पर्सपेक्टिव में आता है। कर दिया जी ऐड। थैंक यू फॉर टेलिंग। पर अभी का मैंने ऐड कर दिया। एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, 90-100 का डिफरेंस है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। डेमेंशिया है, एपिलेप्सी है, पैरालिसिस है, पोलियो है। देन न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है। जिसमें सबसे पहले तो रिकेट्स का प्रॉब्लम है। आपने पढ़ा ही होगा यार, ये तो मैट्रिक एफएससी की बातें हैं। रिकेट्स भी एक बोन्स की डिफॉर्मिटीज हो जाती है इसमें, ठीक है, बोन सॉफ्ट हो जाती हैं। आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को आर्थराइटिस बोलते हैं। आपने उधर एक्सप्लेन नहीं करनी ये बीमारियां, ठीक है। ये कोई मेडिकल का पेपर नहीं है, बस नाम लिखने हैं इनके। और मेल न्यूट्रिशन है, इतनी कॉमन नहीं है फरजाना। स्कर्वी तो अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादातर होती है, हमारे यहाँ तो ना होने के बराबर है। हमारे लोग खाने में बड़े माहिर हैं। अफ्रीका में इस वजह से है, ये जितनी भी विटामिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है ना, बेरी बेरी है, क्वाशिकार है, स्कर्वी है, ये सारी आपको अफ्रीका में मिलती हैं। पाकिस्तान में विटामिन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स कम ही देखने को मिलती हैं, इतनी फ्रेक्वेंट नहीं है वो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अल्जाइमर डिजीज भी है। अल्जाइमर डिजीज भी इतनी कॉमन नहीं है, बट स्टिल इट्स परसिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली डिमेंशिया और एमनेशिया जो है, इसी का साइड इफेक्ट होता है अल्जाइमर का, तो हमने वो डिमेंशिया ही लिख दिया उसको। मेल न्यूट्रिशन इस वजह से उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि व्हाट इज राइट फॉर देम, ठीक है, व्हाट इज गुड फॉर देम। हम अच्छी गिजा नहीं खाते, हम तली हुई चीजें खाना पसंद करते हैं, हम स्पाइसी चीजें खाना पसंद करते हैं, हम ओवर एडिक्टेड हो जाते हैं चीजों को। बैलेंस डाइट नहीं है हमारी। अच्छा, आगे लिखें इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक टाइटल दे दें, उसका भी। उसमें आप देख लें, मलेरिया है जी, डेंगी का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा कोंगो वायरस ने एक दफा अटैक किया था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ देखने को मिलते रहते हैं। अब कॉजेज लिखें क्या है। अच्छा, अब ये सेकंड सेट ऑफ कॉजेज हैं। एक कॉजेज तो वो थी ना जो हमने पहले देखी कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है, और इस तरह की वो काफी सारी थी। सबसे पहले आज आप कॉज लिखें, बजट रिलेटेड इश्यूज हैं। ऊपर लिख तो दिया यार, है इन्फेक्शियस डिजीज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, लिखने के बावजूद भी नहीं पता चल रहा। बजट रिलेटेड इश्यूज हैं जी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नंबर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा बजट बड़ा लो होता है। लो अवेलेबिलिटी, लो अवेलेबिलिटी। पाकिस्तान हेल्थ के ऊपर जो है
वो कोई 0.5% बजट स्पेंड करता है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स ऑफ 2017। अच्छा, एक तो लो बजट है, फिर रिलीज ऑफ बजट भी टाइम पे नहीं होता। आप में से जो लोग फाइनेंशियल नो हाउ रखते हैं उन्हें पता होगा कि ये एक फाइनेंस ईयर होता है आपका, जो एक खास महीने से अगले महीने तक चलता है। तो आपकी डिसबर्समेंट बड़ी लेट होती है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले अगर आपने वो पैसे यूटिलाइज नहीं किए तो वो लैप्स हो जाते हैं, वापस आपको ट्रेजरी में देने पड़ते हैं। तो ये इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, रिलीज ही नहीं करते प्रॉपर बजट टाइम पर। ठीक है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो बहुत लेट आती है। देन अगर वो रिलीज हो ही जाए, ठीक है, बाई लक अगर रिलीज हो जाए तो उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, मतलब हर एंड पर प्रॉब्लम है। ओहो यार, ये मिस टाइप हो रहा है मुझसे। अच्छा, मैं इस वक्त लेट के क्लास लेता हूँ तो आपको भी लगता होगा कि पता नहीं कितनी कोई लो एनर्जी में बैठे हुए हैं सर, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अक्सर औकात मैं भी लेट कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी वॉइस जो है वो बड़ी ओब्लीक जा रही होगी आप लोगों के एंड पर, बट गुजारा करें। दूसरा है जी, हमारे यहाँ विलेजेस के लेवल पर तो बिल्कुल भी डिसबर्समेंट्स नहीं होते। मतलब जितनी एलोकेशन है फंड्स की, सारी सिटीज के लिए होती है। ठीक है, विलेजेस के एंड पर कोई खास डिसबर्समेंट नहीं होती, कोई खास एलोकेशन नहीं होती। देन करप्शन बड़ी होती है बजट में, करप्शन और मिस अप्रोप्रिएशन। देन जो आपके प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं जो बजट के मामलात से डील करते हैं, वो सारे नॉन टेक्निकल हैं, उनको पता ही नहीं है किस तरह से चीजों को डील करना है। अच्छा, अब दूसरी हेडिंग में, ये सारी बजट की बातें थी, दूसरी हेडिंग है स्ट्रक्चर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज हैं कि एक तो हेल्थ फैसिलिटीज कम है हमारे यहाँ, जिस तरह पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने भी बताया कि हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल ऐसी बात है। इसमें आप वो वाला वाकया आप बहुत जगह पे एज ए केस स्टडी दे सकते हैं, जो शर्कपुर में इंसिडेंट हुआ था हमारा ना। यार आवाज मेरी क्लियर है या डिस्टॉर्ट कर रही है? अगर डिस्टॉर्ट कर रही है तो मुझे बताएं। ओके, आई थिंक वॉइस क्लियर है। शर्कपुर में हमारा जो वो ऑयल टैंकर ब्लास्ट नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में कोई 300 से ज्यादा बंदा झुलस कर जो है वो जान बहक हो गए थे। ठीक है, उसको आपने इग्नोरेंस या इलिटरेसी का जब आपने केस स्टडी देनी हो ना, तो आपने उस इंसिडेंट को बनाना है कि देखो, उसकी जो वीडियो सरफेस हुई उसमें ये तक लिखा हुआ था, दिखाया गया था कि जब वो ऑयल स्पिल कर रहा था तो पढ़े लिखे लोग भी अपनी कारें और जो मोटरसाइकिल है उनकी टैंकियां भर रहे थे तेल से। ये तो हालात है हमारे मुल्क के। इतना, हालांकि वो सीरियस मसला था, इतना वो डेंजरस जो है वो ऑयल स्पिलेज हो रही थी, वहां से आप टैंकर के करीब खड़े हो कैसे काम कर रहे हो, और फिर वो ब्लास्ट हुआ तो कितने लोगों की जानें गई। तो आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ कहते हैं बहावलपुर या मुल्तान में बर्न सेंटर था और पूरे जनूबी पंजाब में बर्न यूनिट ही नहीं था। इतना जो है वो शदीद फुकदान है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। दिस इज नॉट ब्रेवरी एट ऑल, दिस इज नॉनसेंस।
इसको आप ब्रेवरी नहीं, आप इसको फूल हार्डीनेस बोलोगे। जब ब्रेवरी दिखाने का टाइम होता तब सरेंडर कर देते हैं, आधा मुल्क गंवा देते हैं, ठीक है, वहां तो ब्रेवरी दिखाई नहीं जाती। तो ये कौन सी ब्रेवरी है? देन जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो लेस कैपेशियस है। आप चले जाए मेयो हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, आपको जगह ही नहीं मिलती। देन सबसे ज्यादा जो ट्रॉमा का शिकार होते हैं वो पेशेंट्स नहीं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं। पेशेंट को तो बेड मिल जाता है, जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उसकी टेक केयर करने के लिए वो बेचारे ख्वार होते रहते हैं हॉस्पिटल में, बाहर सोते हैं। और वहां से भी मेरी मॉम का 2013 में ऑपरेशन था जनरल हॉस्पिटल में, और हम लोग बाहर जो है वो पता नहीं सीढ़ियों के नीचे कोई जगह होती थी, वहां पे क्लीन बिछा के सोते थे, और सुबह सुबह हमें वहां से भी उठा दिया जाता था। तो हम जो है वो लेट नाइट जो है वो ख्वार होते थे पूरे जनरल हॉस्पिटल में। तो इतने हमारे लेस कैपेशियस हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आप इसका इस बात से अंदाजा लगा लें। देन बेसिक फैसिलिटीज नहीं है उनमें, किसी हॉस्पिटल में आपको एक्सरे नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं आपको जो है वो MIR की फैसिलिटी तो कहीं कहीं पे, या MRI है, सॉरी MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी फैसिलिटी नहीं मिलती, CT स्कैन कहीं पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो मेडिसिन जो है उनका भी आपको जो है वो पॉजिटिव फेस करनी पड़ती है, बड़ी कमी होती है इनकी, ठीक है, मेडिसिन की शॉर्टेज होती है। देन आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो पाकिस्तान में वैसे ही नापैद होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे EEG ECG बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो मिल जाता है, बट जैसे जैसे आप नीचे वाले टीयर्स में जाते हैं वो नहीं मिलती। देन एम्बुलेंसेस जो हैं वो, उनका भी बड़ा फुकदान है अब आजकल। 75% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है अवेलेबल। देन तीसरा प्रॉब्लम है स्टाफ रिलेटेड इश्यूज। एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत कम है, लेस नंबर ऑफ डॉक्टर्स। आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में एक बंदे के लिए 1300 बंदों के लिए एक डॉक्टर है, 1300 बंदों के लिए एक डॉक्टर है। और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो तो वैसे ही बहुत कम है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मुराद है ब्रेन सर्जन, हार्ट सर्जन, किडनी सर्जन, लिवर सर्जन, तो ये बहुत कम है। कुछ साल पहले, आज से कोई 15-16 साल पहले पाकिस्तान में टोटल कोई 60-65 न्यूरो सर्जन थे, अब तो काफी हो गए हैं माशाल्लाह। हाँ वो भी, ये मसला भी है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट हैं, जो OPDs पे बैठे होते हैं, वो भी सही तरह से गाइड नहीं करते। देन हमारे यहाँ लैब असिस्टेंट जो हैं वो भी बहुत कम है। ओहो यार, ये अब ये नवीद को मैसेज मेरे जाने शुरू हो गए हैं, टू एवरीवन। आई थिंक वेटिंग रूम में कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो ये लैब असिस्टेंट्स और जो पैरामेडिक स्टाफ है वो भी हमारे यहाँ
इजीली अवेलेबल नहीं है। देन सोशल इश्यूज हैं हमारे यहाँ बच्चों। यार चैटिंग तो बंद कर दो ना यार, क्यों अनस्टॉपेबली लगे हुए हो आप लोग। पॉवर्टी का इशू है हमारे यहाँ, गरीब है लोग, ठीक है, जिसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। डाइटरी हैबिट्स भी हमारी ठीक नहीं है। बकरा ईद आती है तो माशाल्लाह पूरे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भर जाते हैं मरीजों से, ठीक है। तो ये तो हालात है। अच्छा वैसे मेरे कोलीग साथ बैठे हैं वो हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक तो हमारी भी नहीं है, और बात ऐसे ही है। एज ए नेशन हम में से किसी की भी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है। देन बात तो ठीक है, ओवर पॉपुलेशन का इशू है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। अच्छा अब हेल्थ सर्वे हुआ था, उसके कुछ स्टैट्स लिख लें। हेल्थ सर्वे, ये सर्वे हुआ है जी 2014 से 15 तक। अब चैट थोड़ी सी बंद करो। ये कहता है कि पाकिस्तान में जो लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो 67.05% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की जो ओल्ड स्टैट्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, न्यू आप खुद देख लेना नेट से। वो इस सर्वे के मुताबिक 101 ओवर 1000 था। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो 286 ओवर 1 लाख। जो फर्टिलिटी रेट है हमारे यहाँ, बर्थ रेट के रिलेटेड जो टर्म यूज होती है, वो 3.2 है, माशाल्लाह हाईएस्ट इन साउथ एशिया। इसके ऊपर एक और भी इंडेक्स पढ़ेंगे हम ना, हंगर इंडेक्स पढ़ेंगे, और पाकिस्तान का डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे जो है उसके प्रोविंस वाइज स्टैट्स भी हम लोग करेंगे। अच्छा अब देखेंगे कि पाकिस्तान नहीं, इसके लिए ना फर्टिलिटी रेट 3.2% की ही टर्म यूज की जाती है इसके लिए तो। पर सेकंड या मिनट नहीं है ये परसेंटेज ही है। स्टेट ने स्टेप्स क्या लिए हैं? एक तो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। देन
टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। Pakistan is sixth most vulnerable country to tuberculosis. इसके अलावा प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस भी चल रहा है। प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस, कैंसर ट्रीटमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है। अब रिकमेंडेशंस क्या है? अब अच्छे बच्चों की तरह जो जितने आपने कॉजेज पढ़ी हैं, दो सेट किए हैं, एक वो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी वाला, और दूसरा ये आज का। इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारी रिकमेंडेशंस बन जाएंगी, बट अच्छे अंदाज में रिवर्स, अच्छी पैराफ्रेजिंग करके ना, ठीक है। तो कुछ और भी लिख लें। अलोकेशन की जो बजट की जो अलोकेशन है वो टाइमली होनी चाहिए और बढ़ाई जाए। जीडीपी परसेंटेज जो है वो बढ़ाई जाए। मीडिया जो है वो लोगों को सेंसिटाइज करे इस मामले में। हेल्थ के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाए, ड्रामा जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करे, स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। खासकर जो फजूल किस्म की कमर्शियल्स आप दिखाते हैं सारा दिन, उसमें कोई इस तरह का मैसेज दे लें कि लोग जो है वो उसको एंजॉय भी करें और लर्न भी करें चीजों को ना। अभी आपने लाहौर में देखा होगा, ये कोक वाले जो हैं ये बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब लोग उसको बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन मैंने पढ़ा कि वो लिखा था कि फुफ्फो भी मेरी अपनी है, अब मैं ये याद रखूंगी। ये कोको वालों की एडवर्टाइजमेंट थी। एक जगह पे लिखा हुआ था, इस दफा तो मैं सीएसएस क्लियर करके दिखाऊंगा। वो बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर लगा हुआ है। तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करने का अच्छा तरीका है, आप टेलीविजन का प्लेटफॉर्म यूज करके लोगों को बताएं कि अच्छी डाइट कौन सी है, अच्छा खाना खाएं। आप देखिए, one of my colleague was telling me कि he take 25 glasses of water in 24 hours। ये एक बहुत अच्छी आदत है। मुझे तो जब प्यास लगती है मैं तब पानी पी लेता हूँ। तो ये हेल्थ अनकॉन्शियसनेस है कि हम अपनी वाटर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा नहीं करते। लिटरली हमें भी चाहिए कि हम 15 से 20 गिलास जो है वो रोजाना पानी के पिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब प्यास लगी पानी पी लिया। तो हमें जो है इस मामले में कॉन्शियस होना चाहिए। इसी तरह आप देखिए हमारी फ्रूट टेकिंग कितनी कम है। आप अगर 150 स्टूडेंट्स है ना, तो बिलीव भी कुछ 20-25 होंगे जो डेली बेसिस के ऊपर कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं। हालांकि उनके पास वो, ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव द मनी, एवरी वन ऑफ यू इज वेल टू डू, बट ये है कि बस वो या तो माइंड नहीं उस तरफ जाता, रूटीन कुछ इस तरह से होगी, अवेयरनेस नहीं है। हमें अवेयरनेस हो तो हम अच्छी चीजें खाएं, फ्रूट टेकिंग ज्यादा करें, फाइब्रस डाइट खाएं। हम क्या खाते हैं, बिरयानी हमें बहुत अच्छी लगती है, हम क्या खाते हैं, दही बल्ले और समोसे पकौड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है खास कर, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को हम कुरकुरे और लेज कुरकुरे और लेज खिला रहे हैं आजकल। यीशु मसीह हमको संभालना चाहता सर इरशाद भाई यार your माइक ऑफ करो mic अपना। on। वेरी गुड शाद भाई, वेरी गुड। तो इसका जो है वो ना एक दूसरा, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी अपना रोल प्ले करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म। बच्चे आते हैं वो आपको सुनने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रूमिंग है, ये जो माइंड सेट है, ये
या क्या इतनी भारी भरकम फीसें लेते हैं उनसे? 25-25 हजार एक मंथ की फी है जी, 12-12 हजार, 7-7 हजार। तो आप उनको वो रटी रटाई क्रैमिंग करने के लिए उधर बुलाते हैं? उनकी ग्रूमिंग करें, उनको बताएं कि व्हाट्स राइट फॉर यू। बिलीव मी, इतने इतने एक्सपेंसिव कॉलेजेस और स्कूल्स में हम अपने बच्चों को भेजते हैं और उनकी आदतें उतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। उनको वीडियो गेम्स पकड़ा दो, ठीक है, वो भीम के कार्टून देख रहे हैं जी लगा के बड़े मजे से टेलीविजन के ऊपर, और वो सारा दिन वही चलते हैं। उससे हटेंगे तो मोबाइल के ऊपर गेम स्टार्ट कर देंगे, उससे हटेंगे तो जाएंगे जनाब इंतहाई घटिया किस्म के वो पापड़ और इस तरह की चीजें लेकर खाएंगे। कोई एक भी आदत नहीं है हमारे बच्चों की जो अच्छी हो। तो ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? मीडिया के थ्रू ठीक होगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अपना रोल प्ले करना है। पेरेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटेज जो है वो इम्प्रूव करें ताकि पेरेंट्स जो है वो लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि व्हाट्स राइट फॉर देम। तो ये भी तो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो इस चीज को ओन करें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जब दे रहे हैं तो वो वहां पे एलिजिबल करें कि वहां पे मिल्क शेक्स और इस तरह की चीजें जो है वो उनको ज्यादा प्रमोट किया जाए। वो भी अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए काम करते हैं। हमने इस कल्चर को चेंज करना है ना, हम इस कल्चर के हार्बिंजर हैं। देन फोकस मोर ऑन प्रिवेंशन। यार बहुत चैट करते हो आप लोग, मुझे नहीं पता चलता कि मैंने ऊपर क्या लिखा था। फोकस मोर ऑन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्यू, ठीक है ना। तो हमने प्रोफाइलेक्सिस के ऊपर काम करें। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये लिख देना पेपर में, इंप्रेशन पड़ जाएगा। ये लो लिख दिया है। प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं प्रिवेंशन को। तो आपने कहना कि हमने प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स लेनी है, ठीक है। देन हेल्थ सेक्टर में मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स करें। मेरिट अभी भी हमारे मुल्क में जो है वो इतना कोई एंट्रेंच नहीं हुआ। खैर अंधेर नगरी नहीं है पाकिस्तान। एक जो पॉजिटिव कॉर्नर ये है कि आप किसी भी रिटन एग्जाम में जाएंगे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। पाकिस्तान में आप किसी भी लेवल के रिटन एग्जाम में चले जाएं तो आपकी सिलेक्शन टोटली मेरिट पर होगी। आप एमबीबीएस करना चाहें, आप इंजीनियरिंग करना चाहें, आप पीएमएस की तरफ जाना चाहते हैं, सीएसएस में आना चाहते हैं, या कोई और एग्जाम देना चाहते हैं स्टेट लेवल पर, तो आपकी सिलेक्शन टोटली मेरिट पर होगी। बट डिलेमा ये है कि जब आप एक दफा सर्विस में आ जाते हैं ना, फिर आपके जो प्रमोशन और ट्रांसफर है ना वो सारा, उसमें मेरिट उस तरह से नहीं है, इतना शफाफियत नहीं है। आपके रिलेशंस, आपके ताल्लुकात, आपकी लॉबिंग, आपकी वर्किंग, वो चीजें फिर बड़ी आ जाती हैं, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट हेल्थ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिख दे। अजीज, इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है? मैंने ये कहा है कि प्रिवेंशन को जो है वो प्रायोरिटाइज करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं, ना कि आप अपने जो है वो थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हमने एहतियात को प्रमोट करना है ताकि लोग जो है वो डिजीज किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें। आई होप सो इट वाज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। हेल्थ आज कंप्लीट हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इसके एक दो सर्वे पढ़ेंगे जो बाकी चीजों के साथ भी लिंक करते हैं। अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अरीशा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक ये फ्लूइड टाइम ठीक है। मेरा स्केड्यूल इस तरह से होता है कि बाज औकात मैं 7 को अवेलेबल नहीं भी होता तो फिर मैं एडमिन को कह देता हूँ कि 10 बजे कर ले। बाज औकात 10th का मुझे लगे कि उस वक्त मैं मेरी कोई इधर किसी के साथ कोई एंगेजमेंट है, तो फिर मैं 7th का जो है वो टाइम वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो बाकी इट्स अप टू एडमिन, जैसे वो चाहें कंटिन्यू करना चाहें तो वैसे कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।